जो आउटर बैंड होता है साइक्लोन का, इसके प्रभाव में कच्छ, देवभूमि, द्वारका आदि डिस्ट्रिक्ट्स में कन्वेक्टिव क्लाउड आ चुके हैं। ऐसे ही कन्वेक्टिव क्लाउड काल भी आया था और इसकी वजह से हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल सौराष्ट्र का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें रिकॉर्ड किया गया है। आज भी इसका प्रभाव रहेगा। मैं आप सभी के लिए जानकारी के लिए बताता रहता हूँ कि ये साइक्लोन के बारे में हम 15 दिन पहले जेनेसिस का पूर्वानुमान किए थे और 6 तारीख में जब ये डिप्रेशन में परिणत हो गया तब से हम हर 3 घंटे जानकारी दे रहे हैं और इस जानकारी के हिसाब से इसका रैपिड इंटेंसिफिकेशन हुआ 6 तारीख को और 7 तारीख को, और 7 तारीख दोपहर को ये वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म परिणत हो गया था और 11 तारीख सुबह एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हुआ था और आज सुबह यानी 13 सुबह ये थोड़ा सा वीक होते हुए एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे केंद्रीभूत है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी जो हमारा पूर्वानुमान है ये और कुछ घंटे तक नियरली नॉर्थवर्ड डायरेक्शन से गति करेगा और इसके बाद स्पेशली 14th मॉर्निंग से ये नॉर्थ ईस्टवर्ड गति करेगा। जब ये नॉर्थ ईस्टवर्ड गति करेगा तब 15 तारीख सुबह ये सौराष्ट्र और कच्छ कोस्ट के आसपास होगा और इसकी डायरेक्ट प्रभाव शुरू हो जाएगा। अभी इसके प्रभाव में सौराष्ट्र कच्छ कोस्ट के पास विंड स्पीड लगभग 50 to 60 kmph चल रहा है और धीरे धीरे बढ़ के काल सुबह 65 to 75 km/h होगा और जब ये तट को पार करेगा तब इसका विंड स्पीड यानी 15 तारीख को इसका विंड स्पीड 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस में 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। और ये सभी डिस्ट्रिक्ट से आपका एक मिनट कच्छ और एडजॉइनिंग सौराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट्स। और हमारे पूर्वानुमान है कि 15 तारीख शाम के आसपास एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे सौराष्ट्र कच्छ और एडजॉइनिंग पाकिस्तान कोस्ट को हिट करेगा बिटवीन मांडवी और कराची और नियर टू जखाव पोर्ट। जब ट्रैक हम दिखा रहे हैं जो कि कच्छ के ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब होता है कि जो राइट साइड पार्ट है जो कि इंडिया की पार्ट है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट्स है और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो भी है, इसके ऊपर ज़्यादा असर होगा हेवी रेनफॉल से, विंड से और स्टॉर्म सर्ज यानी टाइडल वेव से। जबकि अभी का विंड स्पीड 150 to 160 kmph है, जब ये तट के पास पहुंचेगा इसका विंड स्पीड 125 to 135 kmph होगा, गस्टिंग टू 150 kmph, यानी स्लाइटली वीकनिंग होगा, मगर फिर भी ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे तट को पार करेगा और इसका डैमेजिंग पोटेंशियल एक्सटेंसिव हो सकता है। मैं पुराना साइक्लोन के साथ कंपेयर करूं, मैं 2021 में एक साइक्लोन ड्यू के पास गुजरात तट को हिट किया था विथ ए विंड स्पीड ऑफ 180 km/h। इसकी तुलना में ये जो साइक्लोन बिपरजय है इसका लैंडफॉल टाइम का जो विंड स्पीड या इंटेंसिटी है थोड़ी सी कम रहेगा। नेक्स्ट प्लीज। ये विंड जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा आप देखेंगे। जो सबसे इनरमोस्ट येलो कलर का जो विंड दिखाई दे रहा है वो 120 km/h विंड स्पीड से ज़्यादा है। वो विंड नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में देखने को मिलेगा आज, कल और परसों, 3 दिन 13, 14 और 15। इसके बाद जो आपको लाइट ग्रीन कलर का विंड दिखाई दे रहा है वो है 90 किलोमीटर से 120 km/h और वो विंड स्पीड भी नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी और इसके आसपास एरिया जो है ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में देखने को मिलेगा। जो वायलेट कलर आप देख रहे हैं वो वायलेट कलर भी नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी, ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में है और जो ग्रे कलर भी आपको दिखाई दे रहा है। मेरा मतलब यही है कि सबसे ज़्यादा विंड स्पीड नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में है अगले 3 दिन के लिए। अभी जो चल रहा है 150 से 160 गस्टिंग टू 180, वो धीरे धीरे कम होते हुए 125 से 135 होगा 15 तारीख को, गस्टिंग टू 150 km/h।
मगर एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्ट सेंट्रल अरबियन सी में भी ऐसे विंड स्पीड रह सकता है आज और कल। मगर कोस्ट की बात करें, आप जैसे दिखाई दे रहे हैं ये जो चित्र में, जो सौराष्ट्र की कोस्ट है स्टार्टिंग विद पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका अप टू कच्छ, और बीच में जामनगर, राजकोट, मोरबी, ये सभी जिले में विंड स्पीड आज से बढ़ रहा है। और कौन सा जिले में कितना विंड स्पीड होगा हम आपको भी बताएंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये है आपका विंड वार्निंग। लेफ्ट साइड डायग्राम जो है वो आज की है 13 तारीख के लिए, और राइट साइड डायग्राम 14 तारीख का विंड वार्निंग है। सो आज जैसे आप देख रहे हैं विंड स्पीड लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टने से 70 किलोमीटर प्रति घंटा जा सकता है सौराष्ट्र एंड कच्छ कोस्ट के आसपास। मगर कल 14 तारीख सुबह से यहाँ विंड स्पीड बढ़ेगा और 65 to 75 किलोमीटर आवर, गस्टिंग टू 85 किलोमीटर आवर हो सकता है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड आपका कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़, देवभूमि, द्वारका, गिर सोमनाथ और राजकोट एरिया में हो सकता है। इसके बाद जो येलो विंड आप देख रहे हैं वहाँ भी विंड 50 to 60 kmph हो सकता है, जो कवर कर रहे हैं आपका रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र। नेक्स्ट चलिए, 15 तारीख को जब साइक्लोन और नज़दीक हो जाएगा तब विंड स्पीड जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, यानी देवभूमि, द्वारका, जामनगर और कच्छ, इसके साथ साथ मोरबी, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा रेनफॉल विंड स्पीड रहेगा 125 to 135 किलोमीटर आवर, गस्टिंग टू 145 किलोमीटर आवर एट द टाइम ऑफ लैंडफॉल। इसके अलावा जो विंड स्पीड होगा धीरे धीरे कम होता रहेगा, जैसे ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, और इसके बाद जो आपको वायलेट कलर दिखाई दे रहा है वहाँ कम होते हुए 55 to 65 एंड देन 45 to 55 किलोमीटर विंड स्पीड वहाँ हो सकता है। मेरा ये बोलना है कि कंप्लीट सौराष्ट्र एंड कच्छ में स्ट्रॉन्ग विंड स्पीड रहेगा, मगर सबसे खतरनाक विंड रहेगा आपका कच्छ, देवभूमि, द्वारका और जामनगर डिस्ट्रिक्ट्स में और मोरबी डिस्ट्रिक्ट्स में। नेक्स्ट प्लीज़। ये जो विंड होगा इसे हजारस है, माने इसका इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे कि पेड़ गिर सकता है, बड़े बड़े पेड़ गिर सकता है, जैसे उस एरिया में मैंगो ट्री वगैरह होते हैं, उसी मैंगो ट्री वो गिर सकता है, ट्री ब्रांच ब्रेकिंग हो सकता है। इसके साथ साथ जो स्ट्रक्चर है, जैसे लूज स्ट्रक्चर है, वो लार्ज स्केल इम्पैक्ट हो सकता है, डिवास्टेशन हो सकता है, जैसे कि कंक्रीट, ओल्ड कंक्रीट हाउस और पक्का हाउस, टीन हाउस, एस्बेस्टस हाउस, थेचर्ड हाउस, वो सभी में लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है। ये जो विंड स्पीड है 125 to 135 kmph, गस्टिंग टू 150 kmph। और इसके साथ साथ जो स्टडी क्रॉप होता है वो इसमें इफेक्टेड होता है, सॉल्ट पेन एरिया भी इफेक्टेड होगा, और सॉल्ट स्प्रे आता है विंड स्पीड में समुंदर से, और इसमें भी इफेक्ट होता है कोस्टल एरिया में, और इसके हिसाब से लॉस भी होगा। वो सब लॉस एरिया जो है हम इसको चित्र में दिखाए हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ये है हमारा रेनफॉल वार्निंग। आज का रेनफॉल जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है, मेनली कोस्टल डिस्ट्रिक्ट सौराष्ट्र एंड कच्छ, स्टार्टिंग विथ कच्छ, मोरबी, देन पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, ये सभी, गिर सोमनाथ, ये सभी एरिया में आपका हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल मिल सकता है। आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हैवी भी हो सकता है, जो एरिया है आपका स्पेशली देवभूमि, द्वारका। जो 15 तारीख होगा तब वे नज़दीक हो जाएगा, और इसकी वजह से रेनफॉल इंटेंसिटी बढ़ेगा। मोस्ट प्लेसेस में बारिश होने के साथ साथ फ्यू प्लेसेस में हैवी टू वेरी हेवी और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होगा, वही डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट की बात हम आज किए हैं। और एट द सेम टाइम और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो सौराष्ट्र के एरिया है इसमें भी रेनफॉल एक्सटेंड करेगा। नेक्स्ट प्लीज़। अभी 15 तारीख का ये बात है, जिसको मैक्सिमम रेनफॉल आप देख सकते हैं कि एंटायर सौराष्ट्र एंड कच्छ में हैवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो है कच्छ, देवभूमि, द्वारका एंड जामनगर डिस्ट्रिक्ट, और हैवी टू वेरी हेवी एट फ्यू प्लेसेस पोरबंदर, राजकोट, मोरबी एंड जूनागढ़। आप मुझे पूछ सकते हैं कि ये कितना है एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल। कैटेगरी है एक्सट्रीम रेनफॉल का मोर देन 20 सेंटीमीटर, मगर हम लोग सरप्राइज नहीं होना चाहिए इफ रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो जाए। मैं ये आपको बोल के रखूँ, ये जो एरिया है यूजुअली इस टाइम पर ज़्यादा रेन नहीं मिलता है,
अच्छा, इसीलिए ये जो बारिश होगा, इस बारिश की वजह से इनंडेशन हो सकता है, फ्लडिंग हो सकता है, लो लाइंग एरिया में सबमर्जिंग हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। ये इसीलिए हम एक फ्लड हजार्ड पोटेंशियल कैलकुलेट किए हैं। लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम आप जो देख रहे हैं, आप देखेंगे कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है जो कि गल्फ ऑफ कच्छ के आसपास है, तो सही में फ्लडिंग पोटेंशियल है, यानी लो लाइन फ्लडिंग हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। ये सी कंडीशन जो बोले कि सी कंडीशन फेनोमेनल है अभी नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में और एडजॉइनिंग सेंट्रल अरेबियन सी में। फेनोमेनल का मतलब होता है कि जो वेव हाइट होता है ये लगभग 10 to 14 मीटर हो सकता है वेव हाइट। सो ये वेव हाइट में कोई स्मॉल बोट या एनी बोट, मोटराइज्ड बोट हो कि मैकेनाइज्ड बोट हो, वो डेंजरस हो सकता है। शिप भी डेंजरस हो सकता है, ऑफशोर ऑपरेशन भी डेंजरस हो सकता है। इसलिए हम सभी ऑयल एक्सप्लोरेशन एजेंसीज, ऑफशोर ऑपरेशन एजेंसीज, डिफरेंट मैरीन कम्युनिटीज़, इंडियन नेवी और हमारे ये जो फिशरमैन है और फिशर ऑफिशियल से सभी को ये हम वार्निंग दे रहे हैं कि 15 दिन तक टोटल सस्पेंशन एक्टिविटी होना चाहिए, मेरीन एक्टिविटी एरिया में होना चाहिए। कोई नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी और एडजॉइनिंग सेंट्रल अरेबियन सी को 15 तारीख तक नहीं जाना चाहिए। सौराष्ट्र कच्छ कोस्ट की बात करें, अभी भी रफ टू वेरी रफ सी चल रहा है, 14 तारीख तक चलेगा। इसके बाद हाई टू फेनोमेनल सी होगा 15 तारीख तक। देयरफॉर कोई भी फिशरमैन और कोई भी पर्सन, टूरिस्ट हो कि कोई भी पर्सन, वो एरिया में अंदर नहीं जाना चाहिए। और वहाँ गिर फॉरेस्ट है, इसके लिए हम केयरफुल रहना चाहिए। जैसे कि हम वन्य प्राणी है, इसका भी रखवाल को हम नज़र रखना पड़ेगा। और सोमनाथ मंदिर है, बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट है, इसलिए हम ये एडवाइस दे रहे हैं कि हम इसको रेगुलेट करें और लोग भी सचेत रहे जब इस जगह पर जा रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। टाइडल वेव की बात करें, जो 2 से 3 मीटर एस्ट्रोनॉमिकल टाइड आ सकता है जब ये साइक्लोन तट को पार करेगा। और इस टाइम द्वादशी तिथि है, ओनली 15th द्वादशी तिथि की वजह से अमावस्या के आसपास है। सो जो टाइडल वेव होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टाइड जो होता है सन और मून का एक्सट्रैक्शन पे, वो 3 से 6 मीटर तक हो सकता है। सो इसलिए ये जो टाइडल वेव का पूर्वानुमान कर रहे हैं साइक्लोन की वजह से, वो एस्ट्रोनॉमिकल टाइड के ऊपर और 3 to 3 मीटर हो सकता है, 2 to 3 मीटर।